माननीय अखिलेश यादव जी निषाद जी को प्रभारी बनाकर भेजा है, प्रत्याशी अभी नहीं बनाया किसी को। अध्यक्ष जी भेजेंगे, हम लोग उसके साथ लगेंगे। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं इनमें भी कोई मनमुटाव नहीं होगा। जानकारी है, निषाद ज्यादा है, पंडित है, वर्मा है, यादव है, जात बात की राजनीति नहीं करते हैं, पीछे परिवार के हैं, समाजवादी हैं। और हमारे ही पार्टी नेता लोगों ने कभी जात बात किया, मैं बता रहा हूँ बाबा, फाइनल नहीं हुआ। जिसे हम सबको जितनी जानकारी आए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं, तो ये तो होगा ही, स्वागत होगा भाई। हाँ, स्वागत किया जाएगा। जात का नहीं है, जो पीड़ित है वही पीड़िए है, चाहे अगला हो चाहे पिछड़ा हो। पार्टी में न कोई बगावत होगी न बगावत है, सब मिलकर उनका मदद करके चुनाव जिताने का काम किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारे बीच मौजूद है अयोध्या जिले के कद्दावर नेताओं में शुमार हरिराम वर्मा जी, जिनसे अभी हम कुछ राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे और इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि चूँकि गोसाईगंज विधानसभा में प्रत्याशी को लेकर के सपा में घमासान चल रहा है। बीकापुर में दो प्रत्याशियों के नाम उभर कर आ रहे हैं। इसी तरह रुदौली में भी दो संभावित प्रत्याशी हो गए हैं। ऐसे में अभी हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन संभावित प्रत्याशियों में कौन कितना दमदार है, कौन भारी पड़ेगा, या किसको टिकट मिल जाता है तो उसके जीत की संभावना ज़्यादा रहेगी। आइए हमारे साथ बने रहिए। हाँ वर्मा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। पत्रकार महोदय हरिराम वर्मा, अयोध्या जिला समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। तो वर्मा जी ये बताइए कि गोसाईगंज विधानसभा में इस समय चार प्रत्याशी अपने को बता रहे हैं कि हमको टिकट मिलने वाला है, जिसमें लोटन राम निषाद का नाम आ रहा है, जिन्हें अखिलेश यादव ने प्रभारी बना दिया है। पारसनाथ यादव जो कि जिलाध्यक्ष हैं, वो खुद नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका नाम क्षेत्र में उनके शुभचिंतक तेजी के साथ ले रहे हैं। और एक धर्मवीर वर्मा है, उनका भी नाम काफ़ी चर्चा में आ रहा है। लोग कह रहे हैं इस समय लोगों के शादी विवाह में काफ़ी दौड़ रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक परसराम यादव की बेटी रोली यादव भी अपने को कम दावेदार नहीं मान रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसको टिकट मिल सकता है? जैसे अभी हम लोगों की जानकारी में जहाँ तक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय अखिलेश यादव जी निषाद जी को प्रभारी बनाकर भेजा है, प्रत्याशी अभी नहीं बनाया किसी को। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, हम लोग उनका दिन रात मेहनत करके विधानसभा में भेजने का काम करूंगा। तो इसमें से चार प्रत्याशी हैं, तो इसमें से किसको आपको लग रहा है कि किसको ज़्यादा संभावना है कि उसको टिकट मिल सकता है? चाहे जो आएगा, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजेंगे, हम लोग उसके साथ लगेंगे। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं इनमें भी कोई मनमुटाव नहीं होगा। ये लोग भी सब लग करके जिसको टिकट देंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे अगर गोसाईगंज विधानसभा पर मतदाताओं पर दृष्टिपात किया जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता किस बिरादरी के आते हैं? इसमें बिरादरी के हिसाब से जैसे हमें जितना जानकारी है, निषाद ज्यादा है, पंडित है, वर्मा है, यादव है। अब ये है कि सब लोगों के दिमाग में एक साइकिल जिताकर भेजना चाहते हैं, चाहे जो प्रत्याशी आएगा। अच्छा, ये बताइए, धर्मवीर वर्मा हैं जिनका नाम चर्चा जोरों से चल रहा है जगह जगह पे, और शादी विवाह में जा रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि ये काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं और ज़रा सा फ़ोन पाते ही हर सब दुख में पहुंच रहे हैं।
तो और वर्मा बिरादरी के भी हैं और आप भी वर्मा बिरादरी के हैं, तो ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि पीटीए पर ये वर्मा बिरादरी के होने के नाते धर्मवीर वर्मा ज़्यादा फिट बैठेंगे? देखिए पत्रकार महोदय जी, हम लोग जातपात की राजनीति नहीं करते हैं। पीटीए परिवार के हैं, समाजवादी हैं, और हमारे ही पार्टी नेता लोगों ने कभी जातपात किया है न जातपात की परिभाषा हम लोग बोलते हैं। जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिकट देंगे वो उसको हम लोग मदद करेंगे। ये है धर्मवीर जी का मामला है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई हम भी सुनेंगे, किसी के यहाँ घटना घटी है, शादी विवाह, हम भी जाएंगे, वो भी जा रहे हैं, लेकिन इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। जिसको टिकट देंगे हम लोग लग करके, सारे ही जितने प्रत्याशी हैं सब लग करके समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, साइकिल को जिता करके लखनऊ भेजने का काम करेंगे। अच्छा ये बताइए वर्मा जी कि जब से लोटन राम निषाद को गोसाईगंज का प्रभारी बनाया गया है, जगह जगह उनका भव्य स्वागत हो रहा है। कोई 51 किलो की माला पहना रहा है, तो कोई 101 किलो की माला पहना रहा है, कोई 21 किलो की माला पहना रहा है, और लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब इनको टिकट मिल गया। ज़्यादातर लोग फाइनल मान के चल रहे हैं, तो कितनी संभावना है? देखिए, यह है कोई भी नेता आएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है, अभी टिकट मैं बता रहा हूँ बाबा फाइनल नहीं हुआ। जिसे हम सबको जितनी जानकारी है यह है कि वो आए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं, तो ये तो होगा ही, स्वागत होगा भाई। हाँ, स्वागत किया जाएगा। अच्छा अब आइए हम लोग बात करते हैं बीकापुर विधानसभा की, जहाँ से पिछली बार फिरोज खान गब्बर प्रत्याशी रहे हैं, वो रनर प्रत्याशी रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर कई प्रत्याशियों के नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें आनंद सेन यादव जो कि मंत्री भी रह चुके हैं और यहाँ से मिल्कीपुर से कई बार विधायक रहे, और उसके बाद फैजाबाद के सांसद रहे। मित्र सेन यादव के वो सुपुत्र भी हैं, और कहा जाता है कि उनकी क्षेत्र में काफ़ी पकड़ भी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसको टिकट मिल सकता है और कौन भारी पड़ सकता है? देखिए, बीकापुर विधानसभा में चाहे जिसको टिकट मिलेगा, चाहे पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव जी हो, चाहे गब्बर भाई हो, चाहे अनूप सिंह जी हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिसको टिकट देकर भेजेंगे हम लोग जिताने का काम करेंगे। वो पीडीए है, पीडीए किसी जात का नहीं है, जो पीड़ित है वही पीडीए है, चाहे अगला हो चाहे पिछड़ा हो। जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देकर भेजेंगे उसी को हम लोग जिताने का काम करेंगे, और हमारे ही पार्टी में न कोई बगावत होगी न बगावत है, सब मिलकर उनका मदद करके चुनाव जिताने का काम किया जाएगा। अच्छा, पीडीए का मतलब तो अखिलेश यादव या उनसे जुड़े हुए दल जो हैं, पीडीए का मतलब कहते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, ये गलत। पीडीए का मतलब पीड़ित, चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, वो पीडीए है। ये इस ऊपर नहीं पीडीए है कि जो है चाहे वर्मा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे जो जात हो, पिछड़ी जात हो, ये पीडीए नहीं। ये जो है पीड़ित, जो पीड़ित है वही पीडीए है। अच्छा, अब आइए हम मिल्कीपुर विधानसभा की बात करते हैं, जहाँ से कि सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद सपा से प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन उसी समय अजीत प्रसाद को जिताने के लिए यहाँ के एक कद्दावर नेता या कह लीजिए समाज सेवी भी हैं, प्रदीप यादव जी, जिन्हें अखिलेश यादव ने अपने पास लखनऊ बुला करके उनको सम्मानित किया था, और तभी से ये माना जा रहा है कि उनको कहीं न कहीं से टिकट जरूर मिलेगा। ऐसे में वो रुदौली से दावेदारी करते हैं
तो इसमें कितनी सच्चाई है? रुधौली विधानसभा की बात है, वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट देंगे उसका मदद किया जाएगा, चाहे प्रदीप यादव जी हो, चाहे रुस्तगी मियाँ जी हो। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर निर्णय है, ये है कि सम्मान तो करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ऐसे नेता हैं, वो सबका सम्मान करते हैं, चाहे प्रदीप यादव हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी जात हो, तो सम्मान सबका करते हैं, सबकी मदद भी करते हैं। तो ये नहीं है टिकट में पक्का हो गया, जिसको सिंबल देंगे सारे लोग, कोई मतभेद नहीं रहेगा, जिताने का काम किया जाएगा। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए कि जैसे मिल्कीपुर में सांसद पुत्र अजीत प्रसाद को टिकट मिला, तभी से उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लग रहा है और वो फिलहाल रनर प्रत्याशी रहे हैं। तो क्या इस बार कुछ प्रत्याशी वहां से बदलने की संभावना है कि दोबारा वही रहेंगे? ये जानकारी नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये है जो लोग परिवारवाद करते हैं, गलत है। परिवारवाद है तो परिवार में वोट मांगने जाते हैं भाई। जो लोग आरोप लगाते हैं परिवारवाद है, क्यों वोट मांगने जाते हैं? सिंगल आदमी के पास वोट मांगने जाए, जिसके पास परिवार है वो वोट मांगने जाए, क्योंकि परिवारवाद है। क्या परिवारवाद है भाई? परिवारवाद नहीं है, गलत है। ये लोग एक रूमर फैलाते हैं और विरोधियों का काम है गलत इल्जाम लगाना, परिवारवाद नहीं है। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए कि जैसे अयोध्या जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कितनी सीट पर सपा को सफलता मिलेगी? पांचों विधानसभा साइकिल पांचों जाएगी। यहाँ से कोई हरा नहीं पाएगा, किसी के अंदर दम नहीं है। ये पांचों विधानसभा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के झोली में डालने का काम हम लोग करेंगे। इसको आप कैसे मानते हैं? इसका क्या आधार? जनता का रुझान है, पीड़ित है, दुखी है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो। आज हर लोग परेशान है, शिक्षा नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, इनको छला दिखाया जाता है, उसके बाद इनको लूटने का काम किया जाता है। तो जनता का रुझान है, जनता ये कह रही है साइकिल के अलावा जनता के दिमाग में कुछ नहीं है पत्रकार महोदय, तो सिर्फ साइकिल पांचों विधानसभा जीत कर जाएगी और यहाँ से पांचों विधायक जाएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, लेकिन बीजेपी दावा करती है कि हम यहाँ से सभी सीटों पर विजय हासिल करेंगे, हमने बहुत कुछ काम किया है, और वो एक एक करके गिनाते हैं। हम लोग भी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जहाँ जनता भी कुछ इसी तरह का बयान दे रही है। तो इस पर आपको क्या कहना है? जैसे बीजेपी को कहना है कि हमने विकास किया है, हमको नहीं लगता है बीजेपी ने क्या किया है। जो सिर्फ लोगों को घर उजाड़ना, किसान परेशान, मजदूर परेशान, हमारे समझ में इनका काम कोई नहीं आता है। जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम 5 साल में कर दिया है, इन्होंने 10 साल का जो है 20 साल में नहीं कर पाएंगे, इनके पास कोई है ही नहीं है। तो सिर्फ झूठ बोलते हैं हमने काम किया, ये कुछ नहीं होगा। यहाँ से साइकिल पांचों विधानसभा जीतेगी, पांचों प्रत्याशी हमारे जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे तो साइकिल की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हमारे बीच थे सपा के वरिष्ठ नेता हरिराम वर्मा जी, जिनकी बात आप लोगों ने सुना। जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर लिखिएगा कि अयोध्या विधानसभा की 5 विधानसभाओं से किस प्रत्याशी को कहां से टिकट मिलने की ज़्यादा संभावना है। धन्यवाद।